नमस्कार दोस्तों आज विश्वकर्मा पूजा है। सनातन धर्म में प्रत्येक कन्या संक्रांति को विश्वकर्मा भगवान की पूजा की जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल 16 सितंबर को कन्या संक्रांति है। विश्वकर्मा जयंती 16 सितंबर को ही मनाई जाएगी। हिंदू धर्म में विश्वकर्मा को निर्माण एवं सृजन का देवता माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान विश्वकर्मा ने सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के 7वें पुत्र के रूप में जन्म लिया था। भगवान विश्वकर्मा का जिक्र 12 आदित्यों और ऋग्वेद में होता है। हिंदुओं के लिए ये त्योहार बहुत महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों आपको बता दें कि भगवान विश्वकर्मा ने ही भगवान शिव का त्रिशूल, विष्णु भगवान का सुदर्शन, रावण की लंका और पुष्पक विमान जगन्नाथपुरी यंत्र का निर्माण, विमान विद्या, देवताओं का स्वर्ग हस्तिनापुर, कृष्ण की द्वारिका, इंद्रपुरी आदि कई चीजें तैयार की थी। भगवान विश्वकर्मा को ही पहला इंजीनियर भी माना जाता है। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की थी तब उसके सजाने और संवारने का काम विश्वकर्मा जी ने ही किया था। इसी श्रद्धा भाव से किसी कार्य के निर्माण और सृजन से जुड़े लोग विश्वकर्मा जयंती पर पूजा अर्चना करते हैं। दोस्तों अगर बात करें कि विश्वकर्मा जयंती के दिन विश्वकर्मा भगवान की पूजा कैसे करते हैं, तो इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहने। इसके बाद पूजा स्थल को गंगा जल छिड़क कर शुद्ध करें और एक चौकी लगाएं। चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर कुमकुम से स्वास्तिक बनाएं और फूल और चावल अर्पित करें। इसके बाद प्रथम पूज्य देवता भगवान गणेश का ध्यान करें और फिर भगवान विश्वकर्मा का ध्यान करें। इसके बाद स्वास्तिक पर भगवान विष्णु और भगवान विश्वकर्मा की मूर्ति स्थापित करें। इसके बाद पूजा करें और चौरस दिया जलाएं। इसके बाद भगवान विष्णु की आरती करें और सभी को प्रसाद बांटने के बाद खुद भी प्रसाद ग्रहण करें। दोस्तों वैदिक परंपरा के अनुसार विश्वकर्मा पूजन से व्यापार में उन्नति होती है। ऐसा माना जाता है कि विशेषकर इंजीनियरिंग तथा कल कारखाने एवं इंजीनियरिंग से संबंधित व्यापार करने वाले के लिए विश्वकर्मा पूजा करने से बहुत उन्नति होती है। तो दोस्तों चलिए श्रवण करते हैं विश्वकर्मा पूजा के एक प्राचीन कहानी, जिसे सुनने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। भक्तों प्राचीन काल में काशी नगरी में एक रथकार अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह अपने कार्य अच्छे से करता था, लेकिन फिर भी अधिक धन नहीं कमा पाता था। इस वजह से उसे अपने जीवन में बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इतना ही नहीं, उसकी संतान ना होने की वजह से वह भी बहुत दुखी रहता था। वह और उसकी पत्नी दोनों अक्सर संतान की प्राप्ति के लिए साधु के पास जाते थे। एक दिन उसके पड़ोसी ब्राह्मण ने उससे कहा कि तुम दोनों भगवान विश्वकर्मा की पूजा करो, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। अपने पड़ोसी के कहे अनुसार रथकार और उसकी पत्नी ने भगवान विश्वकर्मा की पूजा पूरी श्रद्धा से की। उसकी भक्ति को देखकर भगवान विश्वकर्मा बेहद प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे संतान का वरदान दिया। भगवान विश्वकर्मा के आशीर्वाद से रथकार की पत्नी को एक बेहद खूबसूरत पुत्र हुआ। इसके बाद से दोनों सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। तो दोस्तों यह थी आज की कथा। मिलते हैं एक नए और प्राचीन कथा के साथ। तब तक के लिए एक बार प्रेम से बोलिए विश्वकर्मा भगवान की जय।